नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि व्हेन आइस मेल्ट डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। आइस जब मेल्ट करती है तो उसका जो वॉल्यूम है क्या वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है या घटता है, इसी क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चर्चा करने से पहले ये मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है और जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ तक इसको पानी से जो है वो भर लिया है। इट इज फिल्ड विथ वाटर और ऊपर से ये स्पेस जो है वो कुछ खाली है। हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ आइस क्यूब्स जो है वो डाल देते हैं। ये मेरे पास आइस क्यूब्स हैं और मैं इन आइस क्यूब्स को इसमें डाल रहा हूँ। ये आइस क्यूब डाल दिए और मैं तब तक डाल रहा हूं कि जब तक ये पूरा जो है वो फिल ना हो जाए। अब हम देख सकते हैं कि इसमें लगभग स्पेस जो है वो पूरा फिल हो गया है और इसमें और स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं तो ये पूरा जो है वो ऊपर तक भर गया। अब हम देखेंगे कि जब ये आइस जो है इसमें मेल्ट करेगी, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा या कम होगा। इनके मेल्ट होने से क्या पानी जो बाहर आता है या नहीं आता है, उसी बात को हम यहाँ एक्सपेरिमेंटली जो है वो चेक करेंगे। अब इसकी थ्योरी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जब तक कि आइस मेल्ट करेगी। जनरली होता यह है कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, जब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। मगर जब हम उनको टेम्परेचर उनका डिक्रीज करते हैं, मीन्स जब हम उनको ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने से उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अब हम वाटर की या आइस की बात करें। आइस एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है कि जब हम वाटर को ठंडा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वो आइस में बदल जाता है। मीन्स हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं। तो टेम्परेचर कम करने से उसका जो आइस, जब वाटर जो है जब आइस में कन्वर्ट हुआ तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए। मगर हम ये देखते हैं कि जब वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम कम नहीं होता, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है बाकी सॉलिड्स के केस में। लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है जो वाटर है वो मेल्ट करता है या फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर होता है, आइस में होता है। और जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ने से आइस जो है मेल्ट होती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और एट 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होती है। आइस इसमें फ्लोट कर रही थी। आइस फ्लोट करने का मतलब ये हुआ कि आइस की जो डेंसिटी है वो कम है। जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो चीज फ्लोट करती है और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक हो जाती है। इसका मतलब जो आइस है उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है और उसका जो स्ट्रक्चर है, आइस का स्ट्रक्चर, वो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब आइस बनती है तो वो जो केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो उस स्ट्रक्चर के बीच में जो है वो कुछ एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, खाली स्पेस में एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। जनरली सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, मगर यहाँ इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है ओनली ड्यू टू द केज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द आइस। तो हम देख सकते हैं कि हाँ, जो भी मैंने आइस डाली थी वो सारी की सारी जो है मेल्ट कर गई, मगर मेल्ट करने के बाद कोई भी पानी जो है यहां से जो है वो बाहर नहीं निकला। पानी बाहर नहीं निकला, इसका मतलब ये हुआ कि जो आइस थी उसका वॉल्यूम कम था। यदि वॉल्यूम ज्यादा होता तो मेल्ट करने के बाद वो जो वाटर है वो इस गिलास से बाहर आना चाहिए था, मगर जितना मैंने इसको फिल किया था ये आइस के मेल्ट होने के बाद उतना ही रहता है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन का आंसर है कि जब आइस मेल्ट होती है तो मेल्ट होने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो है वो
इंक्रीज होता है और शुरू में जो उसका वॉल्यूम है, मतलब जब आइस होती है तो उसमें उसका जो डेंसिटी है वो कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब ये हुआ कि वो ज्यादा स्पेस, उसके बीच में जो खाली स्पेस है उस खाली स्पेस में वो एयर जो है उसने ट्रैप की होती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वॉल्यूम जो है वो जो आइस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, जबकि जनरली जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि सिर्फ आइस का जो स्ट्रक्चर है वही कारण है जिसकी वजह से आइस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर बीच में जो है वो गैसेस जो है वो ट्रैप हो जाती है, और जब वो मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के बाद पानी जो है उस गिलास से बाहर जो है वो नहीं आता है।